हेलो स्टूडेंट। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग फिर से एक टॉपिक करेंगे जो क्षेत्र मिति का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर का टॉपिक, ठीक है। कितने नंबर का? 6 नंबर का है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि 3 मीटर व्यास के एक कुएं को 14 मीटर एक कुएं को 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हैं। समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है और इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, चित्र बनाएंगे जिससे कि आसानी से इसे हल कर पाएं, ठीक है। तो चलिए आइए सबसे पहले चित्र बनाएंगे हम लोग। तो देखिए, प्रश्न ये लिखा हुआ पहले से ही है इसमें, जिससे कोई समस्या ना हो। आइए अब चित्र बनाते हैं। सबसे पहले इसमें 2 चित्र बनेगा, ठीक है। तो बच्चों, 2, एक कुआं के लिए बनेगा, ठीक है। एक कुएं के लिए बनेगा। देखिए इस तरीके से बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बन जाएगा। इसमें बताएगा इसको कितना खोदा जाता है। तो 14 मीटर खोदा जाता है। कितने बच्चों? 14 मीटर खोदा जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो कुएं के व्यास है, मतलब कुआं का व्यास क्या चीज, ये देखिए, ये कुआं का व्यास है, इसका दरवाजा ढक्कन कह सकते हैं। कितना देखिए इसका व्यास, ये यहां तक कितना है? 3 मीटर है। कितने? 3 मीटर है। अब इतनी बात हो गई। और इसमें यह भी बोला गया है कि जो कुआं होता है उस कुएं को खोदने के बाद जो कुआं के चारों ओर जो है, जो कुआं के चारों ओर, ठीक है, इस मतलब इसके चारों ओर जो है कितने, यहाँ इस ये कुआं का ढक्कन मान लीजिए, इसके चारों ओर 4 मीटर, ठीक है, यहाँ से कितने, 4 मीटर की मिट्टी चढ़ा दी गई है, ठीक है। तो अब देखिए, और पूछा गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। अगर इसे हम मान लें, इस बाहर वाली दूरी को मान लें, जो यहाँ वाली है, इसको मान लें बाहरी दूरी मान लें, ठीक है। बाहरी यानी बाहर की त्रिज्या, तो क्या लिख लेंगे इसे, R2 मान लेंगे। अगर ये अंदर वाली त्रिज्या मानेंगे तो R1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। तो चलिए अब सबसे पहले हम समझेंगे कि जो कुआं है एक बेलन जैसा ही होता है। कुआं कैसा होता है? बेलन जैसा ही होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कुएं बराबर बेलन। कुएं बराबर बेलन लिख सकते हैं, ठीक है। अगर जो बेलन का आयतन लगाएंगे वही कुआं का आयतन लगाएंगे। अगर यहाँ कुएं का आयतन लिख सकते हैं और यहाँ पास बेलन का आयतन लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का फार्मूला सेम रहेगा। तो लिख दिया जाता है बेलन, कुएं का आयतन बराबर बेलन का आयतन क्या होगा, पाई R स्क्वायर H हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपको त्रिज्या निकालना है, क्या निकालना? त्रिज्या। तो आपको पता है बच्चों, त्रिज्या जो R होती है व्यास की आधी होती है। तो व्यास कितना दिया है बेलन वाले कुएं का? 3 दिया है। तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगी त्रिज्या, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ मान रख लेंगे। तो देखिए, पाई का मान रख देंगे 22/7। त्रिज्या का मान कितना है? 3/2 का स्क्वायर। और H क्या है हमारा? ऊंचाई। ऊंचाई कितना दिया? देखिए 14 मीटर खोदा गया है, मतलब गहराई है यहाँ पास, ठीक है, 14 मीटर। देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ रख देंगे 14 मीटर। अब देखिए 22/7 आ जाएगा और गुणे 3 का स्क्वायर 9 होगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा और गुणे 14 होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, काट लेंगे। 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 7 14 हो जाएगा। 7 एकम
7 कट जाएगा, 2 एक अन्नम 2, और 11 दूना 22 कट जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, कुएं का आयतन कितना आ जाएगा बच्चों, कुएं का आयतन आ जाएगा हमारा 99, 11वां 99। अब आयतन कहता है 3 बार, यानी घन मीटर कह सकते हो, 99 घन मीटर आ जाएगा क्या, कुएं का आयतन। पहला टॉपिक हमारा आ गया है, कुएं का आयतन कितना आता है बच्चों, 99 घन मीटर आ जाता है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग लगाएंगे इसमें जो आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या है। जैसे यहाँ ये बाहरी त्रिज्या और ये आंतरिक त्रिज्या, तो यहाँ हम लिख देते हैं आपके लिए, ठीक है, कि R1 बराबर आंतरिक त्रिज्या है, R2 बराबर है बाह्य त्रिज्या, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया, दो चीजें। अब हमें कुल त्रिज्या निकालनी है, क्या निकालना है, अगर कुल त्रिज्या निकालनी है, RT कुल त्रिज्या निकालनी, क्या करेंगे, बाहरी वाले में से अंदर वाले घटा देंगे, ठीक है, बाहरी वाले में से अंदर वाले घटा देंगे। तो अब देखिए क्या होगा, अब जैसे R1 है जो व्यास है, क्या है, व्यास, ठीक है, व्यास निकालना है हम लोग को। तो देखिए बाहरी त्रिज्या जैसे यहाँ चित्र में दिया गया, देख लीजिए, बाहरी त्रिज्या 4 मीटर है, ठीक है। क्यों बात 4 मीटर, क्योंकि इस कुआं के चारों ओर मिट्टी की लगाई जाती है। जब चारों ओर मिट्टी लगाई जाती है तो क्या होता है, एक बांध बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक बांध बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे R2 बराबर 4 मीटर। R1 क्या है बच्चों, जो कुआं का बाहर की त्रिज्या थी इसकी, जो इस बेलन की त्रिज्या थी वही क्या है, कुआं की त्रिज्या है, ठीक है। तो क्या होगा, R1 बराबर 3/2, हल करने में कितना आएगा, 1.5 मीटर, क्या होगा, 1.5 मीटर होगा, इस तरीके से, ठीक। तो अब देखिए अगर हम निकाल लें कि कुएं के जो ऊपर मिट्टी चढ़ाई गई है, देखो ये जो कुएं के ऊपर मिट्टी चढ़ाई गई है, R2 और R1 में क्या कितना आता है, ठीक है, इसको निकालने कितना आता है, R1 R2 बराबर, तो क्या होगा देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 बराबर कितना, 4 मीटर, इतना लिख सकते हैं। R2 निकालना, क्या करेंगे, इसको उस पर 95 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 4 प्लस R1। अब देखो R1 का मान मैंने कितना निकाला, पहले भी निकाला था, ये निकला हुआ है 1.5, तो यहाँ रख देंगे R2 बराबर 4 प्लस 1.5 कितना आ जाएगा, R2 बराबर 5.5 मीटर आ जाएगा, ठीक, इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग फिर से सूत्र लगाएंगे, वृत्ताकार कुएं का आयतन, ठीक है, क्या लगाएंगे, वृत्ताकार कुएं का आयतन लगाएंगे, तो देखिए क्या बन जाएगा, वृत्ताकार आयतन, ठीक है, मतलब कुएं का आयतन, तो क्या होता है देखिए, पाई ब्रैकेट में दो का त्रिज्या R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर और ब्रैकेट बंद H, ये हो जाएगा। अब पाई का मान हम लोग रख देंगे, पता है सबको, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। R2 का मान कितना आ गया बच्चों, देखिए ये 5.5 आ गया है, 5.5 का स्क्वायर माइनस R1 का मान कितना है, 1.5 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, H का मान कितना दिया गया है, यहाँ तो H निकालना है। देखो जो ये कुआं था, इस कुएं की ऊंचाई निकालना है, कितना बांध बना हुआ है ना, ये जो मिट्टी लगाई गई है, ये सब मिट्टी लगाई गई है पूरी, ना, ये सब पूरी मिट्टी लगाई गई है, तो इसी को बताना है कितनी ऊंचाई है इसकी, तो इसको निकालना है। देखिए बाहर H लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसका जो हम लोग मान लगा देंगे, इतना आ गया। तो चलिए आगे पेज में करते हैं, अगले पेज में इसमें क्या करना है देखिए, इसमें दिखा देना है कुएं का आयतन, क्या दिखा देना बच्चों, कुएं का आयतन बराबर वृत्ताकार का आयतन,
वृत्ताकार का आयतन, ठीक। और किसका आयतन साथ में क्या है, जो मिट्टी, साथ में क्या लिख देना है हम लोग को, जो मिट्टी हटाई गई है, मतलब स्थानांतरित 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 हुई स्थानांतरित हुई, ठीक है। कौन सी मिट्टी, जो मिट्टी स्थानांतरित हुई है वो वाली, ठीक है। तो क्या करना है, कुएं का आयतन कितना आया आपको पता है बच्चों, 99 आया है। अब वृत्ताकार का हम लोगों ने लगाया है कितना है, 22/7 और ब्रैकेट में 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, h हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए 11 दूना 22 और 11 नवा 99। अब इसको तिरक गुणा करा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 9 गुणे 7 और बटे कितना, इसको नीचे तो बटे 2 हो जाएगा, बराबर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र जानते हैं क्या होता है, तो आप बिल्कुल यहाँ सर जानते हैं, तो होता है ए माइनस बी और एक में होता है ए प्लस बी। तो यहाँ क्या कर देंगे, 5.5 माइनस 1.5 कर देंगे एक ब्रैकेट में, दूसरे में कर देंगे 5.5 और प्लस 1.5 ब्रैकेट बंद और h हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 1 गया, मतलब 5 में से 1 गया 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 गुणे। अब यहाँ देखिए जुड़ना है तो 5 5 10 0 हासिल है 1, 5 1 6 7 हो जाएगा और गुणे h, तो बराबर कितना लिख देंगे, 9 गुणे 7 और बटे 2, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब 4 गुणे में कहना एक भाग में जाएगा, तो h बराबर 9 बटे 4 दूना 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा, इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, h बराबर 8 एक अन्नम 8, फिर 8 एक अन्नम 8 और 2 5 आ जाएगा, ठीक है। और एक ऊंचाई जो वलय हुआ उसकी ऊंचाई, ठीक है, कितना आ गया, 1.125 मीटर की ऊंचाई होगी। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं वलय की ऊंचाई कितनी है बच्चों, 1.125 मीटर। तो ऐसे ही सवाल को देखने के लिए बेहतरीन तरीके से पेपर का आप चैनल का जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।